आज अपन स्टार्ट करेंगे नई मेथड जिसका नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसको बोला जाता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या फिर इसको बोला जाता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, क्या क्या बोला जाता है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ऐसे इस मेथड के अलग अलग नाम हैं। ये मेथड में क्या होता है, जैसे अपन ने देखा स्ट्रेट लाइन मेथड में एसएलएम में क्या होता है कि 1 लाख की एसेट है, उस पर 10% डेप्रिसिएशन बोला है तो 10,000 हर साल डेप्रिसिएशन 10,000 आते रहेगा। फिर 10 में से 1 लाख में से 10 गए, बैलेंस बचेगा 90। हर साल डेप्रिसिएशन वापस, बैलेंस बचेगा 80। ठीक है, उसमें से फिर 10,000 माइनस। ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट जो कॉस्ट पे परचेज किया उसी कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया। ठीक है, फिर बचा 70, फिर हो गया 10 लेस, फिर बच गया 60। ठीक है, तो ऐसे अपन हर साल डेप्रिसिएशन कॉमन रखते। हाँ ठीक है, जिस ईयर में परचेज बीच में से होगा उस साल में फिर बीच में से जो अमाउंट रहेगी वो आएगी, मतलब 6 महीने का। तो फाइनल 1 ईयर का डेप्रिसिएशन तो 10 रहेगा, फिर 9 मंथ्स यूज किया तो 9 महीने का, 3 महीने यूज किया तो 3 महीने का, 2 महीने किया तो 2 महीने का, 1 मंथ किया तो 1 मंथ का, 5 मंथ किया तो 5 मंथ का। ठीक है, पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन कैसे रहता है? कांस्टेंट रहता है। ठीक है, हाँ इन द ईयर ऑफ परचेस जहाँ से परचेस किया वहां से ईयर एंड तक, और इन द ईयर ऑफ सेल जहाँ से स्टार्ट हुआ ईयर वहां से तो जहां तक अपन ने एसेट बेची नहीं वहां तक। ठीक है, उसके बाद अब अपने को पढ़ना है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड वैसे तो अपन इंट्रोडक्शन में ले ही चुके हैं, पर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है? आरबीडी इसको बोला जाता है, आरबीएम या डीबीएम। ठीक है, रिड्यूसिंग बैलेंस है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है कि 1 लाख रुपीज का डेप्रिसिएशन है, 10% लिए फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन लगेगा 10,000, नेक्स्ट ईयर बैलेंस बचेगा 90,000, 90,000 पे 10% 9,000। ठीक है, फिर बचेगा 81,000, फिर इसमें 10% मतलब जो बैलेंस जितना डेप्रिसिएशन डाला जा चुका है उसके बाद बचने वाले बैलेंसिंग फिगर पे डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। इस वजह से इसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ऐसा बोला जाता है कि तुम्हारा जो डेप्रिसिएशन डाल दिया है, डालने के बाद जितनी अमाउंट बची है उस पर डेप्रिसिएशन नेक्स्ट ईयर डालना पड़ेगा। ठीक है, सेम अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि 9 महीने यूज किए, 1 लाख की एसेट है, 9 महीने यूज किए, 10% डेप्रिसिएशन है, तो फिर क्या करेंगे? 1 लाख पे 10% 10,000 रुपीज। ठीक है, इंटू 9/12। ठीक है, 1 लाख पे 10% 9 महीने का, तो ये डेप्रिसिएशन तुम्हारा क्या आ जाएगा? 7,500 रुपए। ठीक है, तो बचा कितना? 92,500। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन निकालते वक्त इस अमाउंट पे 10% मतलब 9250 आएगा। फिर उसके बाद ये लेस होने के बाद जो अमाउंट बचेगी उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। ठीक है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड, इसमें फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन सेम आता है लेकिन नेक्स्ट ईयर से डेप्रिसिएशन चेंज हो जाता है। इसलिए ऐसा क्वेश्चन मत अरेज करना कि मैम यहाँ पे भी तो 10,000 था और यहाँ पे भी तो 10,000 है तो ये तो सेम हो गया। बट देखो नेक्स्ट ईयर यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर पे 10% है, तो यहाँ पे जो कॉस्ट पे परचेस किया था उसी पे 10% होल लाइफ में चलते रहेगा। तो यहाँ पे रिड्यूस होने वाले बैलेंस पे डेप्रिसिएशन डाला जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ये डिफरेंस इन दो मेथड्स में अपने को देखने मिलता है। मोस्टली जो एसेट्स लॉन्ग टर्म यूज होती है, जिनकी एस्टिमेटेड लाइफ बहुत छोटी नहीं होती है, ऐसी एसेट्स के लिए ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को यूज किया जाता है। ठीक है, तो ऐसा इस
मेथड का इंट्रोडक्शन था। इसके एग्जाम्पल ले लेते। ये मेथड का बाकी पार्ट अपन इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ ही चुके हैं। ये मेथड अपने को इक्वल डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए यूजफुल होती है। मैंने बताया था तुमको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस को इसके साथ इंक्लूड करके इसमें डेप्रिसिएशन कम होते जाता है, पर एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस बढ़ते जाते हैं, तो उस वजह से यहाँ पे डेप्रिसिएशन लास्टली इक्वली चार्ज होता है। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज होने वाली वैल्यू बढ़ते जाती है। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट में ये चीजें अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसका एक 2-3 एग्जाम्पल ले लेते हैं। मशीनरी परचेस depreciate at 10% per annum. Assets purchase on 1st April 2016. By diminishing balance method. ठीक है, cash depreciation every year, cash depreciation every year on 31st March. ठीक है, देखो मशीनरी परचेस की 2 लाख की डेप्रिसिएशन लगाना है 10% पर एनम बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। एसेट परचेस किए 1/4/2016 को और डेप्रिसिएशन हर साल 31 मार्च को लगाना है। ठीक है, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एंड बैलेंस अप टू 31st मार्च 2020। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो कब परचेस किया एसेट, टाइमलाइन बना लेंगे 1/4/2016। ईयर कब खत्म होगा, 31/3/2017। नेक्स्ट ईयर कब चालू होगा, 1/4/17। खत्म कब होगा, 31/3/18। नेक्स्ट उसके अगला साल कब चालू होगा, 1/4/18। खत्म कब होगा, 31/3/19। उसका नेक्स्ट ईयर चालू कब होगा, 1/4/19। तो खत्म कब होगा, 31/3/2020। ठीक है, यहाँ तक अपने को बैलेंस और डेप्रिसिएशन की अमाउंट कैलकुलेट करके बताना। ठीक है, डेप्रिसिएशन का रेट है 10%। ठीक है, वैल्यू ऑफ एसेट है 2 लाख। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे अपन ले लेंगे परचेस, कब परचेस किया, 1/4/2016 2 लाख रुपये। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन कब, 31/3/2017। ठीक है, कैसे करेंगे, 2 लाख पे 10% फॉर 12 मंथ्स। ठीक है, 2 लाख पे 10%, 20,000 रुपये पहले दिन से लास्ट दिन तक पूरे साल भर। देखो 12 महीने पूरे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। ठीक है, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लग गया। उसके बाद नेक्स्ट ईयर, ये देखो ये इस साल का क्लोजिंग है, 1/4 का परचेस, ये डेप्रिसिएशन, ये 31/3 का क्लोजिंग है, या फिर 1/4 का ओपनिंग है। ठीक है, या फिर 1/4 का ओपनिंग है। फिर अपने को डेप्रिसिएशन उसके बाद कब लगाना है, 31/3/18 को। 31/3/18 को रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, मतलब जो बैलेंस है उस पे 10% पूरे साल है। देखो फर्स्ट डे से लेके लास्ट डे तक ये एसेट ऐसे के ऐसे अपन यूज कर रहे थे, तो कर लो 1,80,000 के 10% 18,000। तुम लोग यहाँ पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं।
पूरे 12 महीने की। ठीक है, तो 31/3/2018 को इतना डेप्रिसिएशन डालने के बाद बैलेंस कितना बचा बोलो? 1,62,000 रुपीज। ठीक है, तो ये 31/3 का बैलेंस है या 1/4/18 का बैलेंस है। उसके बाद डेप्रिसिएशन कब डलेगा बोलो? 31/3/2019। 31/3/2019। ठीक है, इस पे 10% पूरे 12 महीने, इस वजह से डायरेक्ट उठा के 10% डाल देना है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं। ठीक है ना, क्योंकि 12 महीने तो ये 12 महीने के रेट है पर एनम। ठीक है, चलो फिर 1,62,000 में से 1,16,200 गए, बोलो। एक 1,45,800। ठीक है, फिर इसके बाद ये क्या है? 1/4/2019 का बैलेंस है या 31/3/2019 का बैलेंस है। इस दिन डेप्रिसिएशन डालने के बाद ये बैलेंस बचा, या ओपनिंग में अपन ये लिखने वाले हैं। तो एक ही चीज है, जस्ट एक दिन पहले ही ये क्लोजिंग और ओपनिंग होता है। ठीक है, अपने को कब तक बनाना है? 31/3/2020 तक। तो यहाँ पे वापस डेप्रिसिएशन लगेगा 31/3/2020 को 1,14,500। 1,14,500। ठीक है, उसके बाद फिर 1/4/20 को या फिर 31/3/20 को बैलेंस क्या बचा, तो इसमें से माइनस करो, करो वाला। एक 1,31,220 आ रहे क्या? देख लो, चेक कर लो। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 4 साल का डेप्रिसिएशन। 4 साल का डेप्रिसिएशन और 4 साल के डेप्रिसिएशन डालने के बाद का बैलेंस। बराबर है 1,31,200। ठीक है, तो अपने को बोला था कि डेप्रिसिएशन और बैलेंस निकाल के बताओ कब तक? 31/3/2020 तक। ठीक है, अगर अगर इसकी जर्नल एंट्रीज अपन कर ले या बैलेंस क्या बोलते हैं उसको, अकाउंट बना ले, मशीनरी का अकाउंट बना ले, तो देखो कैसे बनेगा। यहाँ पे बना लेती हूँ। ठीक है, सबको मालूम है अब मशीनरी अकाउंट। हाँ, 1/4/16 को परचेज किया, टू कैश कितने रुपए बोलो? 2 लाख। ठीक है, 31/3/2017 को बाय डेप्रिसिएशन डाला गया। डेप्रिसिएशन ये देखो 20,000 रुपये। ठीक है, बैलेंसिंग वापस जैसे अपन करते थे, बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये कब का कैरी डाउन है? 31/3/17 का। तो ये वही ओपनिंग होगा 1/4/2017 का, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, तो 2 लाख में से 20,000 गए, 1,80,000 बचे कितने? 1,80,000। ठीक है, उसके बाद अगर इधर ले ले बाय डेप्रिसिएशन, तो अपन ने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा है 18,000। 18,000। ठीक है, ये आ गया, बोलो 1,80,000 में से 18 गए, बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, 1,80,000 में से 18,000 गए, 1,62,000। ठीक है,
फिर माह का क्लोजिंग 1/4/18 का ओपनिंग, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,62,000 रुपीज, 1,62,000 रुपीज। यहाँ पे ले लिया बाय डेप्रिसिएशन। बोलो कितना? 1,62,000 पे डेप्रिसिएशन डाला गया 31/3/2019 को। यहाँ पे 31/3/2018 डेप्रिसिएशन डाला बैलेंस पे 16,200। पूरे साल यूज कर रहे, इस वजह से महीनों का कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, आ गया बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, 1,62,000 में से 16,200 लेस किए 1,45,800। ठीक है, 1/4/2019 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ का क्लोजिंग यहाँ का ओपनिंग 1,45,800। यहाँ पे 31/3/2020 तक बोला है, तो बाय डेप्रिसिएशन डाल देंगे 1,14,580। ठीक है, बचा बैलेंस बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना आया? 1,31,220। देखो डेबिट क्रेडिट मैच रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये कॉलम डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर एलएफ और अमाउंट, जेएफ होना एलएफ जेएफ और अमाउंट। ठीक है, उसके बाद अगर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बोला जाए तो डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, बोलो 31/3/2017 को टू मशीनरी कितने रुपए? 20,000। इधर उसी दिन 31/3/17 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तुम लोगों ने शॉर्टकट में नहीं लिखना है, पूरा लिखेंगे। ठीक है, 31/3/18 को वापस टू मशीनरी कितना रुपए? 18,000। इधर ट्रांसफर कर देंगे 18,000 31/3/18 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वापस 31/3/19 टू मशीनरी, बोलो कितना? 16,200 31/3/19 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 16,200। इधर 31/3/20 टू मशीनरी 14,580। इधर वापस 31/3/20 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 14,580। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट तो कुछ नहीं, जितनी अमाउंट डेप्रिसिएशन के सामने लिखी है उतना डेप्रिसिएशन के डेबिट में डालना है, बैलेंसिंग करना है। ठीक है, 20,000 बैलेंसिंग करना है और जो भी डेप्रिसिएशन की अमाउंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, यहाँ पे बैलेंसिंग कैसा किया है? 2 लाख माइनस 20 180, 1,80,000 माइनस 18, 1,62 माइनस 16,200, 45 माइनस 14,500। ठीक है, तो पहले अभी इसको लिख लो, ये है वर्किंग नोट। ठीक है, उसके बाद ड्रॉ करो मशीनरी अकाउंट, उसके बाद ड्रॉ करो डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, करो वाला।
चलो हो गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते, देखो यहाँ पे परचेस की डेट को चेंज कर लेते, 1/7/2016 को अपन ने अगर ऐसे परचेस की तो क्या होगा, तो इसको मैं रफ कर लेती। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 देखो। अब क्या होगा, अपनी टाइमलाइन 1/7/2016 से स्टार्ट होगी फर्स्ट ईयर की, क्योंकि जब से एसेट परचेस किए वहां से ईयर एंड तक पहले साल अपने को डेप्रिसिएशन डालना पड़ता है। वहाँ पे डेट ही 1/4 थी और यह स्टार्टिंग और एंडिंग भी सेम थी, इस वजह से पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अब फर्स्ट ईयर कितने महीने का डेप्रिसिएशन आएगा, बोलो 9 मंथ्स का। उसके बाद तो यह एसेट कंटिन्यू यूज हो रही है, इसलिए 12 महीने 12 महीने 12 महीने। ठीक है, 12 मंथ्स 12 मंथ्स 12 मंथ्स। लेकिन देखो अब इसका इम्पैक्ट कैसे होगा। परचेस की कॉस्ट क्या है, परचेस 2 लाख रुपए, 2 लाख से 10% फॉर 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आएगा पहली साल। कितना आएगा बोलो, 15,000 रुपये। कितना आएगा, 15,000 रुपये। 10%, देखो 10% 20 होते और इनका रिलेशन क्या है, 3/4, तो ये 3 हिस्से, तो 15,000 रुपये इनका डेप्रिसिएशन आएगा। ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, 20/4 इंटू 3। ठीक है, फिर ये बचा कितना, 1,85,000। अब ये कब किया अपन ने, 31/3/2017 को फर्स्ट ईयर में। ठीक है, अब नेक्स्ट डेप्रिसिएशन डलेगा, ये 1/4/17 का बैलेंस है या 31/3/17 का बैलेंस है। ठीक है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन डलेगा 31/3/18 को, 10% 18,500 करो, फिर 1/4/18 को बैलेंसिंग क्या बची, 1,66,500 आ रहा है क्या, देखो 1,85,000 माइनस 18,500, 1,66,500। ठीक है, लेस डेप्रिसिएशन 31/3/19 को 16,650। ठीक है, लेस करेंगे 1/4/19 को, 31/3 को डेप्रिसिएशन डालने के बाद का बैलेंस या 1/4/19 का ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, तो लेस कर दो, 1,16,650, 1,66,500 पे डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो ये आया 1,49,850। ठीक है, लेस डेप्रिसिएशन 31/3/2020 को 14,985। ठीक है, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन डालना की अमाउंट निकालना इजी है, बट बैलेंसिंग थोड़ा डिफिकल्ट है। स्ट्रेट लाइन मेथड से अगर ये रहता सेम एग्जांपल, तो अपन पहले साल 15 डालते, दूसरे साल 20-20-20, हर साल 20-20-20 डाल देते। क्यों, क्योंकि पूरे साल यूज हो रही है और कॉस्ट ऑफ एसेट पे डेप्रिसिएशन वहाँ पे डालना पड़ता है, इसलिए तो यहाँ पे बैलेंसिंग निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। 14,950 से लेस कर लो, ये बन गया 1,34,865, 1,34,865। ये तो आपका बैलेंस है 31/3/20 या 1/4/20 का।
ठीक है, तो इस तरीके से ये इजी मेथड है। ठीक है, पर इसका और कैलकुलेशन चला जाता है डेप्रिसिएशन का और बैलेंसिंग का, इसलिए फिर बच्चों को ये बहुत माथापच्ची लगती है। ठीक है, तो 1/7/2016 को अपन ने 2 लाख की एसेट परचेज की टू कैश, मशीनरी परचेज की टू कैश 2 लाख रुपए। ठीक है, उसके बाद 31/3/17 को उस पर डेप्रिसिएशन डाला बाय डेप्रिसिएशन। ठीक है, कितना रुपए? 15,000 9 महीने का था बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, 2 लाख में से 15 गए, 185 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। 31/3/18 को बाय डेप्रिसिएशन, बोलो बाय डेप्रिसिएशन 18,500 बाय बैलेंस कैरी डाउन 1,66,500। ठीक है, उसके बाद टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 अप्रैल को रहेगा 17, 1 अप्रैल 17, बोलो 1,66,500। 31/3/19 को बाय डेप्रिसिएशन 16,650 बाय बैलेंस कैरी डाउन 1,66,500 1,66,500 माइनस 1,66,500 में से 16,650 गए, 1,49,850। इधर 1/4/19 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,49,850। 31/3/20 को बाय डेप्रिसिएशन, ये देखो 14,985। ठीक है, 1 0 कैंसिल करके भी अपन 10% डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं बाय बैलेंस कैरी डाउन 1,34,800। ठीक है, अगर इसका डेप्रिसिएशन अकाउंट निकालते तो 31/3/17 टू मशीनरी 15,000। उसी दिन 31/3/17 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,000। बस हर साल ये होगा। 31/3/18 को टू मशीनरी अमाउंट 18,500। 31/3/18 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 18,500। 31/3/19 टू मशीनरी, बोलो 16,650। 31/3/19 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 16,650।
ये 2 लाइन यहाँ पे ये लिखना रहता है, सबको मालूम है, ठीक है, नहीं तो ब्लैंक छोड़ देना तुम लोग भी, ऐसा मत करना। 31 3 20 तो मशीनरी कितना 14,985। यहाँ पे भी देखो 31 3 20 को 5 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 14,900। ठीक है, इस तरीके से ये मशीनरी अकाउंट बनेगा। अगर डेट चेंज कर दी तो इस तरीके से अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो लिखो चलो, अगर मैं इसी एग्जांपल में ये डेट वापस चेंज कर दूं, ठीक है, इसी एग्जांपल में ये डेट वापस चेंज कर दूं 1/1/2017 को, अगर ये एसेट अपन ने परचेज की 1/1/17 को अगर अपन ने एसेट परचेज की, तो इसका ईयर एंड कब आएगा? 31 मार्च 17 को ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये फर्स्ट ईयर की टाइमलाइन कब से स्टार्ट होगी? 1/1/17 से। बाकी तो ये कॉमन है, हर साल 1 अप्रैल को ओपनिंग होगी। पर फर्स्ट ईयर यहाँ पे अब कितने महीने बचेंगे? 3 महीने, जनवरी फरवरी और मार्च, 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, फिर 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा तो क्या होगा? देखो ये सब कुछ चेंज हो जाएगा। यही इस मेथड का सबसे बड़ा चीज है, अपन कुछ भी पिछले जैसा कांस्टेंट नहीं रख सकते। स्ट्रेट लाइन मेथड में अगर अपन डेट चेंज कर देते तो जो कॉमन ईयर है वहाँ पे पूरे साल है, वहाँ पे आने वाला डेप्रिसिएशन सेम आते जा रहा था। ठीक है, पर ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन फॉर 3 मंथ्स लगेगा। ठीक है, तो 2 लाख में 10% फॉर 3 मंथ्स। ठीक है मैडम, SLM में भी तो लगता था, हाँ ठीक है लगता था, लेकिन बाद में वाले जो था वो वहाँ पे कांस्टेंट लगता था। अभी करके बताती, देखो दोनों की कंपैरिजन। ठीक है, तो करते अपन पहले इसको कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 5,000, बैलेंस बचेगा 1,95,000 31/3/17 को या 1/4/17 को। उसके बाद डेप्रिसिएशन डलेगा 31/3/18 को। अब डेप्रिसिएशन 19,500 क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू में है। ठीक है, ये लेस कर लो, 1,95,000 में से 19,500 लेस कर लो, 1,75,500 आएंगी। ठीक है, फिर इस पे 10% 17,550 में सिंपली एक जीरो कट कर ले रही हूँ क्योंकि 10% है। ठीक है ना, 10% है। देखो ठीक है, वापस लेस करो, फिर 1,75,500 में से 17,550 गए, 1,57,950। ठीक है, ये कब का डेप्रिसिएशन है? 1/4 का ये ओपनिंग था 31/3/19 को। ठीक है, ये देखो यहाँ पे कहाँ से था? 1/1/17 से लेके 31/3/17, फिर 1/4 या फिर इसी दिन को अपन क्या बोल सकते हैं? 1/4/17 ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक 18 तक। यहाँ पे ओपनिंग से लेके 19 की क्लोजिंग तक, यहाँ पे 19 की ओपनिंग से लेके 20 की क्लोजिंग तक। तो यहाँ पे आ गया 15,795। ठीक है, तो लेस कर लेंगे 15,795, ये आएगा 1,42,155। ठीक है, ये बच गया बैलेंस, ये आ गया डेप्रिसिएशन।
यहाँ पे वर्किंग बन गई, मतलब तुम्हारा आधा काम खत्म हो गया। ठीक है, फिर बाद की तो सब पुटअप करना है। देखो ये बन गया, तो यहाँ पे सिर्फ पुटअप होने वाला है। अब यहाँ पे देखो 5000, यहाँ पे आएगा 90, यहाँ पे हो जाएगा 90, यहाँ पे हो जाएगा 90, यहाँ पे हो जाएगा 90। ठीक है, लेकिन देखो अब यहाँ पे 19,500, फिर यहाँ पे तुरंत चेंज हो गया 1,75,500। ठीक है, फिर यहाँ पे आ गया 17,750, 17,550। ठीक है, इधर आ गया 1,75,500। फिर यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे चेंज हो गया 1,75,500, 1,75,500, 1,75,500 में से 17,550 गए, जो कि अपन ने वर्किंग में ही कर लिया है। तो अपन इसी को यहाँ पे लिख लेंगे 1,57,950। वहाँ का क्लोजिंग, यहाँ का ओपनिंग 1,57,950। ठीक है, इस पे डेप्रिसिएशन 15,795, 1,57,950 में से 15,795 गए, ये अपन ने निकाल लिए। अपन यहाँ पे 1,42,155 इस तरीके से ये करना। डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना और भी इजी है। ठीक है, यहाँ पे 5 5 5 5 डेट सेम है, इसलिए तुम लोगों को ये इजी है। ठीक है, यहाँ पे 19,500, यहाँ पे 19,500, देखो यहाँ पे 17,550, यहाँ पे 17,550, यहाँ पे 57,195, अरे 15,795, यहाँ पे भी 15,700। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग सिचुएशन में यहाँ पे अलग अलग तरीके से तुम लोगों को डेप्रिसिएशन, डेट चेंज हुई, कैरी डाउन चेंज हुआ, नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसकी कंपैरिजन कर दो। अगर यहाँ पे SLM होता, ठीक है, क्या होता SLM, तो कब खरीदा 1/1/17, कितने की 2 लाख। इस पे फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन दोनों मेथड से सेम ही आता था, कर लेना लगे तो 2 लाख पे 10% फॉर 3 मंथ्स। 3 महीने कहाँ से आए, जब से खरीदा तब से ईयर एंड, ईयर एंड कब होगा 31/3/2017 को। ठीक है, ये टाइम लाइन यहाँ पे निकाल लिया उसके लिए। फिर ये बचा 1,95,000, पर SLM कभी होती तो 2 लाख पे ही 10%, मतलब 20,000 आ जाता, ये आता 1,75,000। थर्ड ईयर वापस देखो 1/4/17, फिर 31/3/18, फिर 1/4/18, फिर 31/3/19, फिर 1/4/19, वो बचता था 1,65,000। ठीक है, फिर डेप्रिसिएशन लग जाता 31/3/20 को 20,000। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, इन द ईयर ऑफ परचेस, जब से परचेस किया वहां से ईयर एंड तक, और बाद में पूरे 12 महीने का कांस्टेंट डेप्रिसिएशन लगता है। यहाँ पे रिड्यूस होने वाले बैलेंस पे डेप्रिसिएशन लगता है। यहाँ पे और फिगर्स आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, इस वजह से यहाँ पे बच्चों के गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1,45,000 रुपीज। ठीक है, तो इस तरीके से देखो डिफरेंस, इसके हिसाब से बैलेंस बता रहा है 1,42,000। गलत हो गया है, यहाँ पे 55 आएगा, 75 में से 2 गए 55। देखो यहाँ पे SLM से ज़्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया है 20, 20, 20, 60,
और 5 65। यहाँ पे देखो कम अमाउंट है हर साल, तो यहाँ पे ये बैलेंस बड़ा है और यहाँ पे ये बैलेंस छोटा है। SLM के हिसाब से बैलेंस दिखता था 1,35,000, लेकिन रिटर्न डाउन के हिसाब से बैलेंस दिख रहा है 1,42,000। जैसा डिफरेंस दो अलग अलग मेथड में की वजह से क्रिएट होता है, इसलिए अपने को कोई भी एक मेथड अडॉप्ट करनी पड़ती है। अपनी मर्जी है अपन कौन सी मेथड अडॉप्ट करें, ठीक है। पर अपने यहाँ पे एग्जाम में ऐसी मर्जी नहीं चलेगी। एग्जाम में अपने को जो मेथड बोली है अपने को उसी मेथड से सॉल्विंग करके देना, ठीक है। तो ऐसा है, कल अपन इसके सेल्स के एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है। और सेल्स को देखते फिर इसमें अगर एडिशनल मशीनरी परचेस है, अगर इसको कहीं बीच में बेच दिया है तो अपन उसके एग्जाम्पल यहाँ पे लेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं, बाय बाय।